कदम से कदम मिलाते हुए सभी राजस्थान पुलिस के जवान, होमगार्ड की टुकड़ी, स्काउट और गाइड की विंग संदेश दे रहे हैं मानो कि भारत निश्चित रूप से विभिन्न केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और जिसकी आत्मा वंदे मातरम है। सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। नवंबर 1949 को ये अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। और ये जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए परेड का आरआई मुकुट बिहारी के नेतृत्व में परेड सलामी मंच के सामने से आदेश किया। ऐसा ही गीता रानी जो कि महिला पुलिस का नेतृत्व, बीएल नायक होमगार्ड के प्लाटून कमांडर, अंडर ऑफिसर कोमल लोया कॉलेज चूरू की एनसीसी गर्ल्स विंग की अंडर ऑफिसर और बॉयज विंग के अंडर ऑफिसर ऑफ नीरज कुमार, बहुत ही शानदार प्रदर्शन लोहिया कॉलेज के इन युवाओं के द्वारा एकता और अनुशासन। अंडर ऑफिसर दिव्या सिंह राठौड़ गर्ल्स विंग की अंडर ऑफिसर दिव्या सिंह राठौड़, कैप्टन हेमंत मंगल के नेतृत्व में तीनों टुकड़ियां लोहिया कॉलेज की बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। स्काउट रोवर समीर खान के नेतृत्व में और गाइड की टुकड़ी आईना के नेतृत्व में पार्टीशन के विरोध में राखियां बांधी गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और एक जन आंदोलन का रूप 1905 में बंद आंदोलन के समय देखने को मिला। वहीं से वंदे मातरम हमारा एक नारा बन गया। आज ये नारा नहीं अविरत धारा के रूप में प्रवाहमान राष्ट्र की संजीवनी बना है और मूर्छित भारत राष्ट्र में चेतना को पुनर्जागृत करने का कार्य है। आज 150 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत की विकास गाथा को देखें तो निश्चित ही विकास के पथ पर सबसे तेजी से अग्रसर होने वाली अर्थव्यवस्था है। और वंदे भारत ट्रेन में हम अभी 2 रोज पहले ही हमने देखा असम, गुवाहाटी और बिहार में वंदे भारत ट्रेन जो है वो स्लीपर में भी अब चलने लगी है। पहले केवल उसमें बैठने की व्यवस्था थी, तो निश्चित रूप से भारत अग्रसर होता जा रहा है। ये भारत की वर्तमान और भविष्य की आगे बढ़ेगा। खुली लाइन चल, मध्य सामने हिलो मत।
श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुई। परेड संपन्न की सूचना देने के बाद सदे हुए कदमों से वापस परेड की ओर रखना। शुरुआत में 2 पद संक्षिप्त में थे। तिलक ने शिवाजी महाराज की समाधि के द्वार पर भी वंदे मातरम नेतृत्व कर रही है। वर्णन करें, इतना शानदार प्रदर्शन। सुर, ताल और लय की त्रिवेणी यहां देखने को मिल रही है, जिसमें सेकेंड रोड स्कूल के ये विद्यार्थी बच्चों का अपने प्रदर्शन के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण पिछले 3 दिनों से लगातार ठंडी हवाओं के बीच इस खुले मैदान में सर्दी में बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने भारत की संस्कृति की महानता, जिसे है हर कोई जानता, अनेकता में एकता, भारत माता की विशेषता। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सभी गर्व के साथ भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत का 1 लाख युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 1,54,547 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति ने युवाओं में नया उत्साह और विश्वास जगाया है, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। परीक्षा संबंधी अनियमितताओं में 420 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की गई है। 65 आई स्टार्टअप लॉन्चअप नेस्ट स्थापित किए गए हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU में से 8 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। हमारे इन प्रयासों से उदयपुर को भारत की पहली रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इकोलॉजिकल सिस्टम को संरक्षित किया जा सकेगा। किसान, हमने अपने किसान भाइयों को आर्थिक संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा 44,355 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 13,12,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है।
जरूरतमंद पात्र परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें करीब 1066 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ से अधिक थालियां परोसी जा चुकी हैं। खाद्य सुरक्षा में करीब 72,78,000 नए नाम जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से 1,36,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया है। मुझे खुशी है कि धरती आभा जन भागीदारी अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया है। भारत सरकार में अग्रणी है। राजस्थान सरकार संकल्प के रूप में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मूर्त रूप दे रही है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान में खुशहाली लेकर आएगी। शेखावाटी में यमुना जल लाने के लिए राजस्थान एवं हरियाणा के बीच समस्त जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, वीरांगनाएं, गौरव सेनानी, लोकतांत्रिक सेनानी, मातृशक्ति, मीडिया के साथी और संविधान लोकतंत्र और अपने कर्तव्यों का स्मरण करने का संदेश देता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद वीर क्रांतिकारियों व आजादी के सिपाहियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आजादी के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता, सम्मान और अधिकार, कर्तव्य व नीति प्रदान करने के लिए गठित संविधान सभा द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में देश के विधिवेत्ताओं, विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत के बाद 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने से भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ये दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि संविधान के आदर्शों, न्याय के सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन में उतारने का संकल्प लेने का दिन है। आज मैं शौर्य, सेवा और संस्कृति की मिसाल चूरू की इस ऐतिहासिक धरती को भी नमन करता हूं। देश की आजादी से भी बहुत पहले 26 जनवरी 1930 को यहाँ के क्रांतिकारियों ने धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराकर उत्कृष्ट देश प्रेम और अदम्य साहस का परिचय दिया था। किया गया है जिसे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के नाम से हम सब जानते हैं। पशुपालन विभाग की मंगला पशु बीमा योजना सबसे पहले जय जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। धन धान्य योजना नंबर 2 पर अपने आप में स्पष्ट प्रदर्शित करती हुई योजनाओं का सार एक झांकी में हमें देखने को मिल रहा है। शानदार रूप से इसको तैयार किया गया है। इसी क्रम में जिसके तहत 9 से 12 के छात्रों को निःशुल्क हिंदी में वेबसाइट निर्माण, मोबाइल एप्लीकेशन निर्माण एवं सॉफ्टवेयर निर्माण हेतु कोडिंग सिखाने का एक नवाचार है जो 18 अक्टूबर 2000 चूरू को शुरू हुआ और 555 विद्यालयों के 4886 विद्यार्थी कोर्स कर रहे हैं। वेस्ट टू वंडर नगर परिषद की झांकी चूरू के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने के लिए योग हमारे यहाँ हमने कहा है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, शांति का संदेश झांकी के प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मनीषी योगी ध्यान में लीन, आंखों में एक शांति, माथे पे चमक, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, योग मुद्राएं, प्राणायाम, चेहरे पर दिखता हुआ ओज योग के महत्व को अपने आप इंगित करता है। पर पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत
एक जिला वनस्पति खेजड़ी के संरक्षण प्रगति को बढ़ावा देने का प्रदर्शन। तालियां आपकी लगातार बजती रहे ताकि बड़ी शिद्दत के साथ इन झांकियों को तैयार किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण की एक सजीव झांकी का प्रदर्शन हम सब के बीच में किया जा रहा है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को प्रमुख बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण का काम किया जा रहा है। सजीव झांकी अपने आप में कुछ कह रही है। छोटे शिशु की गोद के लिए माँ को मेरे बच्चे को इन बीमारियों से कौन बचाएगा? मैं बेटी से डरी हुई है। जरा खतरनाक बीमारियां चारों ओर मंडरा रही है। झांकी में यूरिन किलवारी के लिए तो भैंस आती हुई। हम सबसे पहले प्रदर्शन देखते हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में नोडल अधिकारी डॉक्टर शशांक चौधरी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी। जिला परिषद रिचार्ड सॉफ्ट, भूजल स्तर में सुधार, पानी की बर्बादी रोकना, मिट्टी के कटाव को कम करना, प्रदूषित पानी से बचाव की जागरूकता। एक खेल प्रोत्साहन प्रदान करना, ग्रामीण युवाओं में खेल संस्कृति का विकास निर्माण करना। यह झांकी युवाओं को खेल से जोड़कर सर्वांगीण विकास की दिशा को प्रेरित करती है। इसमें यह संदेश छिपा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे साहब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अर्थात बच्चे देश के भावी कर्णधार। बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी पाठशाला से शुरू हो जाती है। आंगनबाड़ी पाठशाला में हम बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा नया पाठ जो हमारी पाठशाला पर है, जिसकी सहायता से हम बच्चों के भावी भविष्य को संवारने में पूर्ण रूप उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका सामाजिक के प्रति सकारात्मक सोच, समग्र विकास को सुनिश्चित करना, पालन पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य में लिंग भेद को रोकना, बालिकाओं का शिक्षण, स्वास्थ्य के प्रति सुनिश्चितता करते हुए बाल विवाह में कमी लाने के उद्देश्य से लागू की गई लाडो योजना, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन है। विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त निशुल्क बिजली योजना, सजीव प्रदर्शन, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूरज के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु घरेलू उपभोक्ता। अच्छा, सूर्य घर, और उसमें एक उपभोक्ता जिसका आनंद लेने के बाद बड़े आराम के साथ न केवल सूरज का लाभ ले रहे हैं बल्कि इससे बनने वाली जो बिजली है उसका आनंद भी दिख रहा है। बहुत बढ़िया। ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं में डिजिटल कौशल जागरूकता बढ़ाना, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट निर्माण, डिजिटल प्रमोशन का परिचय, मोबाइल से रोजगार, डिजिटल इंडिया व आत्मनिर्भर भारत को विजन का आधार और एक स्वयं ट्रैक्टर को चलाती हुई अपने आप में आत्मनिर्भरता का संदेश। डिजिटल सखी योजना, साइबर सुरक्षा, आम नागरिकों को सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों, छात्र छात्राओं को साइबर डराकर धन को संदेश प्राप्त होने का सावचेत करने वाला कार्यक्रम, जो सुरक्षा एवं
सहायता को संदेश देती ये झांकी है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की झांकी हमें दिख रही है, जिसमें चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। अब सरकार आपकी मददगार, वाहन चालक करे यातायात। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत हमारा। एक बार जोरदार तालियां हम सबकी आकाश में तिरंगे गुब्बारे उड़ते हुए भारत के विकास को ऊपर पादारों पे पहुंचाते हैं। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने तिरंगे के मध्य